फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में इतना प्यारा आप लोग का सपोर्ट और प्यारा प्यारा कमेंट मिला। मैं उन लोगों का नाम लेना चाहूँगा। अभिषेक हूँ, अनिकेत हूँ, सन्नी, रवि, बीटेक इंजीनियर, इन तमाम मित्रगणों का काफी प्यारा प्यारा कमेंट पिछले वीडियो में मिला था। चलते हैं बिना समय गवाए हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय। यानी कि इन दिनों राहुल गांधी सोनिया गांधी से पूछताछ चल रहा था। देखते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये है जो इनका भूमिका किस तरीके का है और इनका संगठनात्मक इतिहास कैसा है, किस तरीके से वितरित है और इनका जो संगठन का जो स्वरूप है या इनका अधिकार एवं शक्तियां हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे ईडी के द्वारा कुछ अधिनियम लगाए जाते हैं जिनके द्वारा लोगों को गिरफ्तार, लोगों को जुर्माना लगाते हैं, कौन कौन सा अधिनियम काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले भूमिका को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो भूमिका में है क्या, तो जो प्रवर्तन निदेशालय है वो एक अनुशासनात्मक संगठन है, बहु अनुशासनात्मक संगठन जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। और ये जो बॉडी है वो है वैधानिक, संवैधानिक नहीं, वैधानिक बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसमें हम लोग देखेंगे ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है मुख्य रूप से दो राजकोषीय कानूनों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। पहला क्या है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। दूसरा धन शोध निवारण अधिनियम 2002। ये दो कानून है, वो है क्या नहीं, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका आगे है जो संगठनात्मक इतिहास क्या है, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये दो कानून में भी जो बोले हैं वो है क्या, उसमें कौन कौन सा प्रावधान हुआ है, कौन कौन सा नियम है, सब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संगठनात्मक इतिहास में। तो डेट ध्यान से याद रखिएगा, 1 मई 1956 को प्रवर्तन इकाई के रूप में इस संगठन, इस जो प्रवर्तन निदेशालय है, इसका उत्पत्ति हुई, इसका स्थापना किया गया। ठीक है, उसमें आर्थिक मामले के विभाग में ही हुआ करता था ये। तो और इसमें फिर हम लोग देखते हैं कि इसका जो 2 ब्रांचें खोली गई, एक बम्बई, दूसरा कलकत्ता। और फिर इसके बाद 1957 में इस प्रवर्तन इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। ठीक है, और फिर एक और शाखा यानी कलकत्ता में खोल दिया गया। यानी मुख्य अब 3 तरह के शाखा हो गया, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा। फिर 1960 में यानी 1960 में क्या हुआ कि ये जो प्रवर्तन निदेशालय था, जो आर्थिक के मामले के विभाग के अंतर्गत आता था, जो अब राजस्व विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। कब, 1960 में। और इसके बाद उस समय इसका जो संगठनात्मक इतिहास में देखते हैं जो FERA, ये फेरा है क्या, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। सर्वप्रथम 1947 में यह कानून बन गया था, जिसको हम उसमें बोलते थे प्रवर्तन इकाई। यही कानून के द्वारा ये नियंत्रण करते थे। तत्पश्चात इसमें कुछ संशोधन कर इसी को नाम बदलकर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 आया। इसमें और मॉडिफिकेशन कर इसमें और प्रावधानों में चेंज कर लाया गया। इसी को चेंज कर जिसको हम लोग बोलते हैं विनिमय मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये अभी लागू है। कहाँ संशोधित हुआ, सबसे पहले 1947 से 1973 से 1999 देख सकते हैं आप लोग। फेरा 1947, फेरा 1973, फिर फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, इस तरीके से इनका एक संगठनात्मक इतिहास है। इसके अलावा संगठनात्मक इतिहास में इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अरेंजमेंट के तहत
इमर्ज कर दिया गया, तालमेल सामंजस्य तालमेल बैठाते हुए इसे पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को तालमेल बिठाते हुए 1 जुलाई 2005 को इसे पीएमएलए को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को जो 2002 है उसे प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिया गया। यानी मुख्य रूप से 2 कानूनों को, एक के पहला पीएमएलए और दूसरा फेमा। फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये दोनों को किसे सौंप दिया गया? प्रवर्तन निदेशालय को। आप देखते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियां क्या है। तो जो प्रवर्तन निदेशालय की जो शक्तियां है वो है, सबसे पहले में फेमा। फेमा क्या करता है? यह फेमा है जो यह एक नागरिक कानून है जो कि प्रवर्तन निदेशालय को अर्ध न्यायिक शक्तियां प्रदान है। इसके तहत जो भी विदेशी में जो मुद्रा व्यापार का लेन देन में वो किसी तरीके का गैर कानूनी तरीके से पकड़ जाते हैं तो यह प्रवर्तन निदेशालय क्या करता है? उनकी संपत्ति को जब्त कर उनके ऊपर जुर्माना लगाकर उन्हें 90 दिन के भीतर जो जुर्माना लगता है उन्हें भुगतान करना पड़ता है, अन्यथा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दूसरी तरीके से कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 को प्रयोग कर प्रवर्तन निदेशालय लोगों पर मुद्रा व्यापार में, चाहे वो विदेशी मुद्रा व्यापार हो, पूंजी में मुद्रा बाजार हो, इस पर अंकुश लगाता है। फिर देखते हैं कि पीएमएलए क्या है, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। यह है जो काले धन को सफेद धन होने से रोकता है। मान लीजिए कि हमारे देश में कोई बड़ा बिजनेसमैन हुए, पूरा यहाँ काला धन इकट्ठा करके विदेश में पैसा लगा दिया, विदेश में सब कोई धन को अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर और वो फिर इंडिया में यानी कि व्हाइट मनी कर रहे हैं, यानी कि काला से सफेद धन कर रहे हैं। इस पर अंकुश लगाता है कौन? पीएमएलए। ये बॉडी कौन काम करता है? तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, तो इस तरीके से मुख्य रूप से हम लोग फेमा और पीएमएलए के द्वारा इनकी शक्तियां को हम लोग देख लिए। आप देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से संगठन का स्वरूप है। सबसे पहले जो संगठन का जो स्वरूप है वो है क्षेत्रीय कार्यालय, यानी कि पूरे भारतवर्ष में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बांट दिया गया। क्षेत्रीय कार्यालय है कौन कौन? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़। फिर से मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नई। इस तरीके से 5 से 6 एक क्षेत्रीय कार्यालय है। उसके बाद उसके नीचे आता है आंचलिक कार्यालय, जिसको बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जोनल ऑफिस। उसी तरीके से इसमें कौन कौन आते हैं? बम्बई, जिसको हम लोग मुंबई बोलते हैं अब, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़। और इसमें अहमदाबाद, बंगलौर, पणजी, कोची, हैदराबाद, गुवाहाटी, फिर जयपुर, जालंधर, लखनऊ, पटना, श्रीनगर। ये सब जो आते हैं वो आते हैं आंचलिक कार्यालय के अंतर्गत। इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त निदेशक। किसके अध्यक्ष? आंचलिक कार्यालय के अध्यक्ष को बोलते हैं। तत्पश्चात आता है उप आंचलिक कार्यालय, जिसको बोलते हैं सब जोनल ऑफिस। इसमें आते हैं सबसे पहले भुवनेश्वर, कोझिकोड, मदुरै के बाद इसमें इलाहाबाद, फिर रांची, रायपुर, देहरादून, सूरत, शिमला, विशाखापट्टनम और एक आते हैं जम्मू। ठीक है, और एक इंदौर भी है जो कि छूट गया था। तो इस तरीके से जो जितने भी क्षेत्र का नाम बोले वो आते हैं उप आंचलिक कार्यालय के अंतर्गत। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होते हैं उसको बोलते हैं उप निदेशक। क्या बोलते हैं? उप निदेशक। अब देखते हैं कि ईडी द्वारा कुछ अधिनियम का प्रयोग कर लोगों पर एक नियम के तहत उन पर कार्रवाइयां की जाती है। तो जो पहला है उसको बोलते हैं भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, हाल ही में हुआ था। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, इसका भी प्रयोग करते हैं ईडी।
फिर करते हैं पीएमएलए, अभी बताए थे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। फिर फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि कब 1999, और इसी में 1973 भी आया था, 1999 आया था, अभी फेरा था 1947 में। इस तमाम तरीके का अधिनियम का प्रयोग कर ईडी लोगों पर कार्रवाइयां करते हैं। हर एक चीज, और ये जो फेमा है ये तो बना था 99 में, लेकिन लागू हुआ था 1 जून 2000 ईस्वी को, और पीएमएलए बना था 2002 में, लेकिन लागू हुआ था 1 जुलाई 2005 को। तो इन्हीं सब तमाम चीजों का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिए हैं प्रवर्तन निदेशालय को। तो इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।